माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और स्पेशली आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर के ऊपर में कितने कॉम्प्लीमेंट को यूज किया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक जो है आपका, टॉपिक जो है वो हाईलाइट हम इसलिए किए हैं, हाईलाइट किया हुआ सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से और टूज कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला चीज, अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अगर कोई नंबर बाइनरी नंबर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम 1 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो नंबर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर कहीं पे 110 दिया हुआ है बाइनरी नंबर, अगर कहेगा 110 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 0 0 1, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो 110 का वंस कॉम्प्लीमेंट बच्चों आपका हो जाएगा 0 0 1। क्लियर। अब हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, उस रूल को आप देखिए। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच बीट ऑफ द नंबर दैट इज चेंजिंग ऑल जीरोस टू 1 एंड ऑल वंस टू 0। 0 को आपको सिंपली 1 से रिप्लेस कर देना है और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना है किसी भी बाइनरी नंबर में, तो वंस कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का निकल जाता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट because the number can be subtracted 1 to obtain the result। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपको 10 का आपको वंस निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालना है, तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1, यही होगा। ये तो शॉर्टकट मेथड के लिए है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कहेगा बच्चों, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने बीट में लिखा गया है, 4 बीट में, तो 4 बार 1 लिख देंगे, ये 4 1 लिख देंगे और इसके नीचे इस नंबर को लिख देंगे जिसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे, 1 - 0 1, 1 - 0 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1 - 1 0, तो ये आपका हो गया 0 1 0 1। तो किसी भी नंबर का अगर डिस्क्रिप्टिव में कहेगा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, जितने नंबर में, जितने बीट में आपका बाइनरी नंबर लिखा गया है उतने बार 1 लिखेंगे और उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकल जाएगा, जैसा कि इस नंबर का यहाँ पे हम आपको करके बताएं। अब देखिए, कुछ बाइनरी नंबर लिया गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1 1 0 1 0 1 0 1, 1 का क्या करेंगे 0, 1 का क्या करेंगे 0 0 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का फिर से 0, फिर अगेन जो 4 बीट है, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, अगेन 1 0 0 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका, 1 का हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0। तो आप सिंपली क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बस बीट को कन्वर्ट कर देना, 1 को 0 से, 0 को 1 से। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जो आप नोट करके देख सकते हैं कन्वर्जन कैसे हुआ है इसका। क्लियर। अब जो टॉपिक है आपका वो है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल आता है कि कॉम्प्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली 2 तरीके का होता है, ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट 2 तरीके का होता है, एक को कहते हैं RS कॉम्प्लीमेंट, दूसरे को कहते हैं R - 1S कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बाइनरी नंबर की बात करेंगे तो बाइनरी का बेस कितना है, 2, R बेस के लिए काम करता है, बाइनरी का बेस कितना, 2, तो क्या हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट एंड 2 - 1 दैट इज 1s कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑक्टल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8s कॉम्प्लीमेंट एंड 7s कॉम्प्लीमेंट। अगर डेसिमल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल का बेस कितना है, डेसिमल का बेस 10 है, तो 10s कॉम्प्लीमेंट एंड 9s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15s कॉम्प्लीमेंट एंड 15 - 1 दैट इज 40s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट होता है। अब कंप्लीमेंट करते क्यों है, कंप्लीमेंट एक्चुअली किसी भी नंबर के नेगेटिव को निकालने के लिए हम लोग कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का अगर नेगेटिव निकालना हो तो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्लीमेंट को यूज करेंगे, वंस कंप्लीमेंट को यूज करें या टूज कंप्लीमेंट को यूज करें। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, टॉपिक सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है वंस कंप्लीमेंट के हेल्प से।
कुछ रूल पे पहले ध्यान देते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं। इन वंस कंप्लीमेंट सब्ट्रैक्शन एड द वंस कंप्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड टू द minuend, ये पहला है। इफ देयर इज कैरी आउट ब्रिंग आउट द कैरी अराउंड एंड एड इट टू LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपको परेशान नहीं होना है, इस रूल को नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल बताएंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, लुक एट द साइन बिट MSB, इफ दिस इज 0 द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इट इज इन ट्रू बाइनरी फॉर्म। इफ द MSB इज 1 दैट मीन्स क्या होगा, ये नंबर है ना नेगेटिव नंबर को शो कर रहा होगा, रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन इट्स वंस कंप्लीमेंट फॉर्म, सो टेक वंस कंप्लीमेंट ऑब्टेन द रिजल्ट। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, परफॉर्म करना है वंस कंप्लीमेंट 9 - 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप क्या जानते हैं रिजल्ट, 9 - 4 करेंगे क्या आएगा रिजल्ट, बाइनरी अगर डेसिमल में बात करेंगे तो रिजल्ट आपका ये 5 आने वाला है। अब सबसे पहला चीज जो यहाँ पे बच्चों है, जो नंबर निगेटिव में है उसका कंप्लीमेंट ले लीजिए। निगेटिव में कौन सा नंबर है, 4 है, तो टेक कंप्लीमेंट ऑफ, चूंकि वंस कंप्लीमेंट ही कह रहा है तो कंप्लीमेंट का मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वंस ही होगा। टेक कंप्लीमेंट ऑफ 4, 4 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 4 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 100 हम लिखते हैं। अगर 4 बिट में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बिट में इसको हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 लगा देंगे, 0100 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जब कंप्लीमेंट करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1011। आप देखिए यहाँ 0 को 1, 1 को 0 से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये कंप्लीमेंट करने का मतलब जब भी हम 4 का कंप्लीमेंट किए तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव नंबर को दिखा रहा है। क्लियर। अब हम इसको ऐड कर देंगे, किसके साथ ऐड कर देंगे, सबसे पहले 9 लिखिए, 9 को लिखेंगे 1001, 4 को क्या लिखेंगे 1011, दोनों के साथ ऐड कर देंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ, आप ऐड क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना है, 9 - 4 कह रहा है ना, इसको हम एक्चुअली लिख रहे हैं 9 + -4। अब ये जो -4 कर रहे हैं ना, -4 कर रहे हैं, इसी को हम कंप्लीमेंट के मदद से निकाल रहे हैं। जो 4 को हम कंप्लीमेंट किए, कंप्लीमेंट क्यों किए, क्योंकि 4 को निगेटिव में ले जाना था, इसीलिए कंप्लीमेंट करना पड़ा। क्लियर है, 4 निगेटिव में गया इसीलिए कंप्लीमेंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 9 के साथ -4 को ऐड कर देंगे। -4 कौन है, 1011, और 9 का आपका क्या वैल्यू है 1001, जोड़ दीजिए 110 कैरी 1, अगले नंबर पे कैरी यहाँ पे जुड़ जाएगा, +1 यहाँ होगा, फिर 110 कैरी 1, फिर से +1 यहाँ होगा, यहाँ 1, 110 कैरी 1। क्लियर। कितने बिट में नंबर लिख रहे थे, नंबर लिख रहे थे 4 बिट में, रिजल्ट कितने बिट में आया, 5 बिट में। तो अब देखिए जोड़ने के बाद क्या आ गया, फाइनल बिट में कैरी बिट में 1 आ गया। जब कैरी बिट में 1 आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लास्ट बिट में फिर से ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए, जो कैरी बिट में आया है आपका उसको लास्ट बिट में 1 को ऐड कर देंगे, तो 011 01 ये आपका 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट आपका हो गया यहाँ से 0101। किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 5 के लिए। जब आप घटाएंगे तो रिजल्ट कितना है, 5 है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। हम अगेन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी करके लिख दिए थे पहले से हम। अगर आपसे कहेगा परफॉर्म करने के लिए 1s कंप्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन, तो आपको क्या देखना है, निगेटिव में कौन सा नंबर है, जो भी नंबर निगेटिव में होगा उसका कंप्लीमेंट ले लेना है। यहाँ 1s कंप्लीमेंट से कर रहा था तो 4 का 1s कंप्लीमेंट ले लिए, तो 4 को एक्चुअली लिखते कैसे हैं 100। अब रजिस्टर का साइज जो होता है बच्चों वो 4 बिट में होता है, पावर n के साइजेज में रजिस्टर आता है। क्लियर। तो ये 3 बिट में था, इसको 4 बिट बनाने के लिए आगे एक 0 को हम लगा दिए। अब 1s कंप्लीमेंट करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 0 को 1, 1 को 0 रिप्रेजेंट करेंगे, 1011। यहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ 4 का, 1011 ये 4 का हो गया। अब हम ऐड कर देंगे 9 के साथ किसको, 1s कंप्लीमेंट ऑफ 4। 1s कंप्लीमेंट ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे 9 लिखा गया है 1001, 4 को आप ऐड कर दीजिए, 4 1s कंप्लीमेंट में कितना है 1011, 110 कैरी 1 हो गया, अगले नंबर पे जुट जाएगा, यहाँ पे कैरी फिर से जुटेगा, तो कितना हो गया, यहाँ से +1 हो जाएगा कैरी ये वाला, तो 110 कैरी 1, फिर से एक प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो गया, 110 कैरी 1। अब यहाँ पे फाइनल बीट अगर 1 आ जाएगा,
अगर यहाँ से फाइनल बिट 1 आ जाएगा तो इस 1 को यहाँ लास्ट बिट में आपको ऐड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से, है ना, लास्ट बिट 1 आ गया था, फाइनल बिट 1 आया था, तो 1 को आपको लास्ट बिट में ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 0 1 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 1। अगर आप 3 बिट को देखेंगे, 0 तो ऐसे भी मीनिंगलेस है, तो 1 0 1, 9 में से 4 को घटाते हैं तो बिल्कुल 5 ही होता है। तो ये आपका बच्चों रिजल्ट हो जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम दे दिए हैं, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर? 52 माइनस 17, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट इसमें किसका जाएगा? इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा किसको? 17 को। और जब 17 वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा तो आपको 52 प्लस माइनस 17 करना पड़ेगा। एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर का साइज हमेशा 2 की पावर n के फॉर्म में होता है। तो रजिस्टर या तो 1 बिट का होगा, 2 बिट का, 4 बिट का, 8 बिट का, 16 बिट का। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नंबर 5 बिट में आ जाता है तो आपको नियरेस्ट में 3 जीरो लगा के 8 बिट के रजिस्टर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई रजिस्टर 7 बिट में आ जाता है तो फिर भी 1 जीरो लगा के आप उसको 8 बिट में ले आइएगा, तभी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे बना लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट पे। अभी हम बात कर रहे थे किसका? हम बात कर रहे थे वंस कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 को 1 में कन्वर्ट करते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। क्लियर? अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले किसी भी बाइनरी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे? 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 को 1 से। जब एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पोजीशन पे जो भी नंबर है आपका, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। अगर हम एलएसबी में 1 को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मेरे पास आता है वही टूज कॉम्प्लीमेंट आपका होगा उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का। क्लियर है? चलिए हम एक क्वेश्चन करके भी देखते हैं। यहां सेम बात लिखे हैं, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1। एक जोड़ देना है। कहां जोड़ना है? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के कहां पे? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के जगह पे अगर आप 1 को जोड़ देते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। जैसे देखिए 1010, ये बीन है आपका, बाइनरी नंबर है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा 0101। अगर बच्चों इसका कहेगा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो लास्ट बिट में 1 हम जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा? 110 कैरी 1, यहाँ 1, ये 1, ये 0, ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। किस नंबर का? इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का, 0110। देखिए सेम काम हम यहाँ पे किए हैं। आप सबसे पहले या तो 4 बिट लिख के घटा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट लास्ट बिट में 1 ऐड कर दिए, जो रिजल्टेंट बच्चों आया वही आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे कुछ नंबर है, देखिए इसका बाइनरी का सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, 0 को 1 में, 1 को 0 में, और लास्ट बिट में हम क्या किए हैं? 1 को ऐड कर दिए हैं, तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट बन गया। जैसे अगर बाइनरी नंबर है 1001 तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0110। लास्ट बिट में अगर 1 को ऐड कर देंगे तो 0111, ये क्या बन जाएगा? आपका टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ नंबर्स लिया हुआ है जो बाइनरी में है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके लास्ट बिट में 1 को ऐड कीजिए तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। जो मेरा मेन था आज का टॉपिक वो था सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन वंस कॉम्प्लीमेंट का हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कि अगर कोई नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, या 2s कॉम्प्लीमेंट से हम नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ पॉइंट है, देखिए। In 2's complement subtraction, add the 2s complement of subtrahend through the minuend। कहने का मतलब जैसे अगर हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे 9 - 4, क्लियर? तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो 4 को हम वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले जा रहे थे। क्यों? निगेटिव बनाने के लिए। अगर 2's कॉम्प्लीमेंट से कहेगा तो आप 4 को 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे उस पर्टिकुलर नंबर का निगेटिव बनाने के लिए। क्लियर है? वही चीज ये कह रहा है। If carry is generated then the result is positive and its true form। अगर कह रहा है कैरी आपका है ना जनरेट हो रहा है, then रिजल्ट आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कैरी नॉट प्रोड्यूस then the result is नेगेटिव। अगर कैरी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा और उसको 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में
ले जाना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 4 को कैसे लिख रहे थे, अभी हम पीछे लिख रहे थे 0 1 0 0। 1s कॉम्प्लीमेंट में कितना हो जाएगा 1 0 1 1। अब 2s कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे 1 1 0, एक कैरी जाएगा 1 1 0 1 और ये 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 4 इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 9 प्लस -4, ये दिया हुआ है, रिजल्ट आपका 5 ही आना है, चेक कर लेते हैं। 9 को कैसे लिखेंगे 1 0 0 1, ये -4 लिखेंगे 1 1 0 0, ऐड कीजिए 1 0 1 1 1 0 कैरी 1। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर ये कैरी आपका प्रोड्यूस करे तो फाइनल कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है रेड से, कैरी इज ऑलवेज टू बी डिस्कार्डेड। अगर कैरी आपका जनरेट करता है तो कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। जैसे अगर हम बना रहे थे, यहाँ पे 4 बिट में नंबर है, ये रिजल्ट कितने बिट में आ गया 5 बिट में, तो जो बिट आया एक्स्ट्रा बिट उसको आप डिलीट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0 1 0 1। ये कितना है लिखा हुआ, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 लिखा गया है, यही आपका आंसर है। देखिए स्लाइड में भी बना दिए थे इस चीज को, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हम, टेक 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, 4 का 2s कॉम्प्लीमेंट लिए, 4 को बाइनरी में लिखते हैं 0 1 0 0 4 बिट में। अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 1 1, लास्ट बिट में एक ऐड कर दिए 1 1 0 0, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में हो गया 4। अब हम ऐड करेंगे 9 को किसके साथ, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 के साथ, तो 9 आपका हो गया 1 0 0 1 और 1 1 0 0, ये -4 है, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद एक फाइनल कैरी बिट बच गया, तो फाइनल बिट को हमेशा डिस्कार्ड किया जाता है। अगर यही 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता तो क्या करते, एलएसबी में जो फाइनल रिजल्ट आता उसके एलएसबी में हम 1 को ऐड कर देते। क्लियर। लेकिन 2s में इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो आपका जो बच गया 4 बिट क्या बच गया 0 1 0 1, यही आपका फाइनल रिजल्ट यहां से हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हम, 4 क्वेश्चंस हैं, इसको 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा ही जैसे देखिए 46 -19 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 46 प्लस -19। अब ये -19 को आप 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में निकालिएगा। सबसे पहले 19 का आप बाइनरी निकाल लीजिए, बाइनरी निकालने के बाद 19 को 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले जाइए, फिर 19 को आप 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले जाएंगे और 46 के साथ आप ऐड कर दीजिए। अगर कैरी बिट आपका 1 होता है, डिस्कार्ड कर देना है कैरी बिट को, जो रिजल्ट बचेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई घर पे जरूर कर लेंगे। अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो जरूर एक बार पूछेंगे हमसे। कैसे पूछेंगे, बहुत सारा हम आपको लिंक दे चुके हैं, उसमें उस माध्यम से आप किसी भी माध्यम से कनेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा बच्चों ये लेक्चर था, आज के लेक्चर में हम बात किए कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और बाइनरी नंबर में जो कॉम्प्लीमेंट होता है 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट, उसके माध्यम से कैसे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर क्लियर लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।